फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को सोशोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का जो फाइनल एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, उस पेपर को हमने लिया हूँ। ठीक ना, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशोलॉजी का जो है MCQ क्वेश्चन, आप लोग को 40 में से 40 आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाए। बस आप लोग इस वीडियो को पूरी कंप्लीट अंत तक जरूर देखिए। आप लोग का 40 में से 40 क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा। ठीक ना, जो भी सोशोलॉजी लिए हैं। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं जैक के द्वारा ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, फाइनल एग्जाम 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक ना, देखिए पृष्ठों की संख्या कुछ टोटल 20 पर पृष्ठ दिया हुआ था। ठीक ना, आगे देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फुल मार्क्स 40 पूर्णांक में था। ठीक ना, 1 घंटा 30 मिनट का समय आप लोग को दिया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। और आगे देखिए सामान्य निर्देश यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए सीधे आप लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और भी है, देख लीजिए, ये 5वां नंबर, 6ठा नंबर। ठीक ना, ये सब दिशा निर्देश है, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का, पहला नंबर का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदू विवाह कानून कब बना था। ठीक ना, देखिए इंग्लिश से भी दिया हुआ है, हिंदी से भी दिया हुआ है। जिसको आप लोग को जो समझ में आया पढ़ सकते हैं, जिस वर्षन से आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए क्या कहा है, पहला क्वेश्चन, हिंदू विवाह कानून कब बनाया गया था। तो आप लोग देखिए, हम जो आप लोग को बताएंगे उसी पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आलतू फालतू टिक बहुत सारे हैं, तो उसे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक ना, तो देखिए क्योंकि जिसका पेपर है उन्हीं ने टिक लगाया है। आप लोग देखिए 1955 में याद रखिएगा। ठीक ना, इसका 2 नंबर प्लीज ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, 1955 में क्या हुआ था, हिंदू विवाह कानून बना गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर देखिए, ये क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1976। ठीक ना, ये 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, प्रश्न नंबर देखिए, निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक ना, तो प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, मीडिया किसके अंतर्गत आता है, तो जनसंचार के अंतर्गत आता है। बिल्कुल 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम देखिए बार बार गोल घेरा लगा देते हैं, वही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक ना, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी इसे अच्छे तरीके से आसानी से देख पाएँ। अब देखिए चौथा प्रश्न है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है, तो कृषि व्यवसाय। ठीक ना, ये 3 नंबर जो इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, कृषि व्यवसाय। ठीक ना, ग्रामीण समाज किसमें संलग्न होते हैं, तो कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर की ओर देखते हैं। उदार राष्ट्रीयता का काल है। ठीक ना, उदार जो राष्ट्रीयता का काल है 1885 से 1905 तक। ठीक ना, इसका 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, नंबर 1, 1885 से लेके 1905 तक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जानकी शब्द किस शब्द से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। ठीक ना, तो ये जो जानकी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत, फ्रेंच, उर्दू या ग्रीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीक शब्द से लिया गया है जानकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी देखिए, आधुनिकरण की संबंधित है, जो आधुनिकीकरण है वो किससे संबंधित है, तो अर्जित परिस्थिति से। किससे, अर्जित परिस्थिति से। ये 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां ये है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं संयोजन चक्र से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एडम स्मिथ। ठीक ना, ये 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवादी से, समाजवादी से, समाजवादी से या साम्राज्यवादी से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साम्राज्यवादी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर का है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। और पहला नंबर में कौन आता है, तो चीन। नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलिए देखिए, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है, व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सामाजिक संबंधों से या इनमें से सभी। तो समाज का जो निर्माण होता है वो सभी से होता है। ठीक ना, तो ये डी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर, इनमें से सभी। हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल है रहा है, तो हरित जो क्रांति है वो पंजाब राज्य में ज़्यादा सफल
रहा है, तो इसका 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मेधा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी है? छात्र आंदोलन, पर्यावरण संबंधित आंदोलन, किसान आंदोलन या नक्सली आंदोलन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर, तो पर्यावरण संबंधित आंदोलन से जुड़ी हुई है, ठीक ना। तो ये 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है? तो वर्ण व्यवस्था, ठीक ना। ये 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औद्योगिक के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? जो औद्योगिकरण जो हुआ है, बहुत सारे उद्योग का जो हुआ है, स्थापना हुआ है, उससे कौन कौन से प्रदूषण होते हैं? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो ये तीनों प्रदूषण होते हैं, यानी कि 4 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 16वां नंबर का ये प्रश्न है, देखिए आप लोग। सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टीवी, समाचार पत्र, रेडियो या इनमें से सभी? तो ये भी हो जाएगा क्या है, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? ये सभी निभाते हैं, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17वां नंबर का ये क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने, ठीक ना। ये तो ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, आप लोग के अच्छे नंबर जरूर आएंगे। जनंगी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, आप लोग वहाँ पे पहले भी बता चुके हैं, पहला क्वेश्चन आ जाता। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो गुड लॉर्ड, किसने? ये 4 नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ये 4 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, गुड लॉर्ड। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर का ये प्रश्न है। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है? आदिवासी आंदोलन, दलित आंदोलन, चिपको आंदोलन या पिछड़ा वर्ग आंदोलन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन, ठीक ना। ये 3 नंबर बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ठीक ना, तो देखिए धर्म जो निरपेक्षता का अर्थ है, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक ना। ये डी नंबर बिल्कुल 4 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, ये बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल क्या है, 4था नंबर बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000, ठीक ना। यहाँ पे पूरा नहीं दिया गया है, तो 15 नवंबर कब? 15 नवंबर 2000 को पूरी आप लोग याद कर लीजिए डेट को। तो झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 3वां नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 नवंबर 2000। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1838 को, ठीक ना। ये 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1838 को। आगे देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। ये 4था नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ठीक ना, तो ये जो कहा था वो ये 4था नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मजुमदार एवं मदन, इन्होंने ही कहा था, क्या कहा था? जाति एक बंद वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर का ये क्वेश्चन है, देखिए नातेदार की कितनी श्रेणियां होती है? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए नातेदार की कितनी श्रेणियां पूछा जाए तो इसका 3 होता है, कितना? 3। तो ये 3 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। नातेदार की कितनी श्रेणियां हैं तो 3 हो जाएगा। अगर प्रकार पूछा जाए, क्या प्रकार पूछा जाए, नातेदार की कितनी प्रकार होती है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगी, देखिए यहाँ पे श्रेणियां पूछा गया है इसलिए 3 हुआ है। अगर आप लोग का प्रकार पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देते हैं? देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। ये 4था नंबर बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। गुमनामता को, में की भावना को या प्रदूषण को, ये सभी क्या है, नगरीकरण को बढ़ावा देता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां नंबर का ये प्रश्न है, देखिए किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो जनजातीय समाज में, ठीक ना। ये बिल्कुल 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मॉर्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए प्रकार आ गया, ठीक ना, श्रेणियां नहीं पूछा गया है, तो प्रकार है तो कितना हो जाएगा? 2, बिल्कुल ये 2 नंबर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ श्रेणियां पूछा जाता तो 3 हो जाता, जैसे पीछे दोनों क्वेश्चन इसमें आ चुका है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था है सामाजिक संस्था, क्या है? सामाजिक संस्था, बिल्कुल 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 30वां नंबर का ये प्रश्न है, निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वर्गीकृत संज्ञा, ठीक ना। ये 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? फ्रेजर, दुखमी, मैक्समूलर या टायलर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 नंबर, ठीक ना, दुखमी, तुर्खमी, नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए 32वां नंबर का प्रश्न है, बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आदिम समाज में पाई जाती है, ठीक ना। तो बिल्कुल इसका 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 33वां नंबर का प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया, ठीक ना। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया, यानी कि 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में रहने वाला, प्राचीन निवास, अनैच्छिक निवास या मूल निवास? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मूल निवास। क्या हो जाएगा? चौथा नंबर बिल्कुल इसका प्रश्न नंबर का चौथा सही हो जाएगा, ठीक ना। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल निवास। आगे देखिए कृषक आंदोलन के पिता कौन हैं? तो सहजानंद सरस्वती, ठीक ना। ये 3 नंबर बिल्कुल इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो इस अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो देखिए आदिवासी, वन्य जाति, जंगली जाति, तो इन सभी नामों से पुकारा जाता था अनुसूचित जनजाति को। तो डी यानी कि चौथा नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न नंबर देखिए, सांस्कृतिकरण की अवधारणा डैश की देन है? तो M.N. श्रीनिवास, ठीक ना, इसी का देन है। नोट कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, जाति का आधार है जन्म? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। जानते हैं तो ही सिंपल है, नहीं तो ये ही क्वेश्चन बहुत हार्ड लगने लगेंगे। तो जाति का आधार क्या है? जन्म। आगे देखिए, परियोजना कार्य के कौन से चरण हैं? तो इनमें से सभी, ठीक ना। चौथा नंबर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए, ये 14 नंबर का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, ये 40 नंबर का प्रश्न है। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो नए किस्म के बीज। नोट कर लीजिए, ये चौथा नंबर 40वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हरित क्रांति के उत्प्रेरक कौन है? ये 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई किस्म के बीज। तो ये सोशोलॉजी का क्वेश्चन था, ठीक ना, जो 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक ना। और भी बहुत सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग हमारे अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल में, तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।